हॉलीवुड और बॉलीवुड का एक बार फिर हुआ मिलन, मगर कहाँ, क्यों, किस लिए, क्या वजह थी? ये सारे सवाल आपके मन में भी आए होंगे, जरूर आए होंगे। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब भी आपको दे देंगे और वहां का नजारा भी दिखा देंगे कि आखिर ये सब मिले किस लिए। फिर हुआ हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर्स का मेल, जहां पहुंचे बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और कई सारे सितारे। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये एक ऐसी सीरीज है जिसे जिन भी लोगों ने देखा है वो इसे देखने के बाद जरूर अचंभित हुए होंगे। ये सीरीज न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनेशनल वेंचर है और द रिंग्स ऑफ पावर जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का ही पार्ट है। द रिंग्स ऑफ पावर का प्रीमियर हुआ मुंबई में, जहां इसकी कास्ट तो थी ही, जिनका स्वैग से इंडिया में स्वागत किया गया। साथ ही इसके एपिसोड्स हमारे इंडियन एक्टर्स को भी दिखाए गए। देखिए कितने एक्साइटेड थे हमारे इंडियन एक्टर्स भी इस कंटेंट को देखने के लिए। बहुत बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की। मतलब बचपन में वी ग्रोन अप काइंड ऑफ रीडिंग द बुक्स एंड देन वाचिंग द मूवीज़, so it's a large part of my growing up. I'm really excited and waiting to see how he's presented Numenor, because the world of Numenor is yet to be seen, so I want to see how it looks here. I love the Lord of the Rings trilogy from before, so I'm very excited to see what this is going to turn out to be. हमारी ऑडियंसेस बहुत रेडी हैं हर टाइप के कंटेंट के लिए, तो वो अंग्रेज़ी कंटेंट देखने के लिए भी तैयार है और इंडियन ओरिजिनल कंटेंट देखने के लिए भी तैयार है। तो आई डोंट थिंक कि किसी के साथ कंपटीशन चल रहा है। इंडिया में इतने बड़े प्रीमियर्स हमने कभी देखे नहीं हैं, so I'm very excited to be a part of one such first pioneering premieres of such a big show. This is the Asia Pacific premiere of the Rings of Power, जो कि ऑलरेडी इतनी बड़ी फ्रेंचाइज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पार्ट है। आई थिंक इट्स आई एम वेरी प्राउड। Yeah, I mean, I'm very excited to see what they've done, and what to have done a new show on such an iconic text. साथ ही कैसा रहा द रिंग्स ऑफ पावर की कास्ट का इंडिया में एक्सपीरियंस, ये भी आपको दिखाते हैं। I'm so excited that we get to share this with an Indian audience. It's so important that we spread it in the world. I'm really thankful for the Indian fans, and I'm so excited. It's amazing. Well, I've never been here before, so to be able to share, to be here and have a premiere here is amazing. And we're really excited to premiere the Rings of Power here, and the experience has just been wonderful. The reception by everyone here, it's been fantastic. So we're very happy to be here. Yes, it is giving me goosebumps. It's so incredible to be here and to be surrounded by such welcoming and glorious people. So thank you for having us. I'm very excited. I can't wait for them to actually see the first 2 episodes. It's been a long time coming. We've been waiting to share it with the world. It's great to be here. I'm having a really great time. And it's just the energy of India, and it's hard to describe to anyone that hasn't been here before just quite how much it gives you, how up you feel immediately. And everyone's been so lovely to us. It's been a really wonderfully welcoming experience. स्नेहिल यादव, एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हे भगवान, कान्हा जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि अजूनी की कुछ मदद करे, क्योंकि अजूनी को कैसा ससुराल मिला है। पति दबंग कहलाता है, लेकिन अपने ही बाप के सामने वो चूहा बन जाता है। और इस बहू रानी के देखिए दुश्मन कितने सारे हैं। सास भी दुश्मन, जेठानी भी दुश्मन, ननद भी दुश्मन, और ननद ने तो देखो जहरीली गैस वाली साजिश की है इस बहू रानी के साथ, अजूनी के साथ। फिर तो कान्हा को मदद करनी ही पड़ेगी।
इस ससुराल में अजुनी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी बेबे उसे सजा देती है तो कभी उसे अपनी ही सासू माँ बातें सुनाती है। ससुर जी तो वैसे ही अजुनी को परेशान करते रहते हैं, तो वहीं अब ननन डॉली भी पीछे नहीं हट रही है अजुनी को परेशान करने के लिए। इस बार तो डॉली ने जैसे सारी हदें ही पार कर दी। अजुनी सो रही थी तो देखिए उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसने क्या हरकत कर दी। पूरे कमरे में जहरीला धुआं फैला दिया, जिससे अजुनी का दम घुटे और वो शायद इस दुनिया से ही उठ जाए। डॉली की तो कुछ ऐसी ही प्लानिंग थी। उसकी प्लानिंग कुछ हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन अब हीरो भी तो कुछ करेगा ना। सो देखिए हीरो की एंट्री हो गई। अब जब राजवीर अजुनी को इस हालत में देखेगा तो वो जरूर सोचेगा कि कमरे में आखिर जहरीली गैस कौन फैला सकता है। अब इसका पता कोई और लगाए या ना लगाए, लेकिन भाई राजवीर तो जरूर पता लगाएगा। और वैसे भी इन दिनों ना वो डॉली पर शक कर रहा है, क्योंकि डॉली की हरकतें अजुनी को लेकर कुछ सही नहीं है। वैसे कहानी की बात करें तो कहानी वाकई में बड़ी दिलचस्प हो गई है। हर किरदार अपने आप में मजेदार है। अगर आप अजुनी सीरियल देखते हैं ना तो इस शो में आपका इंटरेस्ट जरूर बरकरार रहेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। खुल जा सिम सिम, अब ये शब्द बोलते ही क्या जहन में आता है? ऑफ कोर्स बचपन से एक ही तो कहानी सुनते आए हैं, अली बाबा और 40 चोर। वेल गेस व्हाट, अली बाबा आ रहे हैं सोनी सब पर और अपनी कहानी बताने एक नए अंदाज में। तो क्या ख्याल है एक बार फिर से बोला जाए, खुल जा सिम सिम। जा सिम सिम, जरा बताइए तो ये सुनकर आपको किसकी याद आती है? अब बचपन से हमने ये सुना है खुल जा सिम सिम, ऐसा तो अक्सर हमने सुना है अली बाबा के लिए। जब अली बाबा के खजाने के पास पहुंचते हैं तो यही कहते हैं ना, खुल जा सिम सिम। अली बाबा की जो कहानी है, जो हम सब ने बचपन में अपने अपने सुन चुके हैं, सुनते आए हैं, ये कहानी उन सब से अलग है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बात एक्चुअली में है। क्योंकि लोगों ने सिर्फ ये सुना है अली बाबा खुल जा सिम सिम, ये सबको पता है, बट उसके इर्द गिर्द कितनी और सारी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनी, तो हम भी मतलब ऐसे हो गए कि अरे ये भी हमने कभी नहीं सुना था। तो ये चीज़ हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ तक मैं जानती हूँ टीवी पे नहीं दिखाया गया, और अगर दिखाया भी गया इसको हम बहुत अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। तो अब एक बार फिर से टीवी पर अली बाबा आ गए हैं और वो कहेंगे खुल जा सिम सिम। इस बार कहानी 40 चोर की नहीं बल्कि अली बाबा के इर्द गिर्द घूम रहे और भी बहुत किस्सों की होगी। अब सीरियल अली बाबा का लॉन्च था, जहां पर हमें वही सितारे मिले जिन्हें आपने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार अली बाबा में उनका लुक एकदम हटकर है। शांतिनी घोष जो सिम सिम बनी है वो सबसे अलग है। उनका लुक देखकर कोई भी ना 2 मिनट के लिए ये जरूर सोचेगा कि भाई वाह, इस लुक को बनाने वाले ने बहुत मेहनत की है। लाइक माई कैरेक्टर, जो हम बचपन से सुनते थे, एक कमांड था खुल जा सिम सिम तो गुफा खुल जाता था। सिम सिम को इस बार हमने पर्सोनिफाई कर दिया है। सिम सिम सिर्फ एक गुफा नहीं है, वो गुफा की एक प्रोटेक्टर है। कि सिम सिम ही है जो रिंग मास्टर है और सभी किरदारों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। शी इज़ द वन हु इज़ ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग। एक अल्टीरियर मोटिव है। मेरे लुक की अगर आप बात करें, सिम सिम और सिम सिम की जो दुनिया है उसमें बहुत ही कोल्ड ब्लू ग्रे ऐसे कलर टोन्स हमने रखा है। सबसे माई स्ट्रेस पॉइंट इन
my attire, of course, is this heavy mukut that I wear. See my nails, जब हम सीन करते हैं ना बहुत बार ये गिरते रहते हैं या खुद ही खुद को नोच लेती हूँ. And another interesting aspect of Simsim's character is वो she keeps flying in the gufa. So most of my scenes are on harness. उसके बाद मरियम और अली बाबा के पास चलते हैं, जिनकी जोड़ी आपको बहुत लुभाएगी. जब ये दोनों मिलते हैं तो एक जादू होता है, ऐसा ये कह रहे हैं. सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि when अली and मरियम they both are together, they create magic. तो जब अली और मरियम साथ में आते हैं तो जादू बिखरता है. सीरियल के शुरुआती एपिसोड लद्दाख में शूट किए गए हैं और कहानी ये बहुत ही मजेदार और रोमांचक होने वाली है. तो भाई तैयार हो जाइए अली बाबा 40 चोर की नहीं बल्कि पूरे अली बाबा की दास्तान काबुल देखने के लिए. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं. यहाँ विक्रांत और सारा की शादी में लीजिए कन्यादान करने की जिम्मेदारी है राम और प्रिया की. और कन्यादान करते करते किस तरह प्रिया की मांग भर गई, ये भी देखिए आप. कहने को तो शादी हो रही है सारा और विक्रांत की. मंडप में दूल्हा दुल्हन बनकर सारा और विक्रांत बैठे हैं, लेकिन ये क्या, मांग तो भर गई प्रिया की. अब ये चमत्कार हुआ कैसे, जरा ये भी देखते भी जाइए और सुनते भी जाइए. अब वो क्या है ना, सारा और विक्रांत की शादी में कन्यादान करने की जिम्मेदारी राम और प्रिया की है. राम और प्रिया ने एकदम मन से विक्रांत और सारा का कन्यादान किया. कन्यादान के दौरान ही ये सिंदूर प्रिया की मांग में गिर गया. और नियति ने ये याद दिला दिया दोनों को कि आप दोनों पति पत्नी हो. अब राम और प्रिया कुछ इशारा समझे आप दोनों. भगवान भी यही चाहता है कि राम सीता की ये जोड़ी ऐसे ही अटूट रहे. वैसे घर के विलन तो काफी कुछ कर रहे हैं राम और प्रिया को अलग करवाने के लिए, लेकिन जो होनी को मंजूर होता है ना वही होता है. वैसे इस शादी में इस सभी ना बहुत खूबसूरत लग रही हैं. पर्दे के पीछे का जरा ये नजारा देखिए, जहाँ पर सितारे कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं. अब विक्रांत और सारा की शादी हो गई है तो उम्मीद करते हैं कि राम और प्रिया का रिश्ता यहाँ से जो जुड़ा है ना तो आगे भी जुड़ा ही रहे. मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. भाई हमारी ये माखन से भरी मटकी पर जरा थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, बहुत ही नाजुक है. जी हाँ, क्योंकि ये एक केक है, खूबसूरत है ना. क्रिएटिविटी दिखाने का लोगों के पास अब इतना जरिया हो गया है कि पूछे ही नहीं. और भारत में ना टैलेंट की कमी नहीं है. तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सी मुलाकात करते हैं, बल्कि दिन बिताते हैं उनके साथ, जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से टैलेंटेड, यानी सौरभ सचदेव. My name is Saurabh Sachdeva
और आज मैं सुबह सुबह उठा हूँ 5 बजे और 6 बजे के करीब मेरे घर में एक टीम आई है SBS की। मैं चाहता हूँ कि जो आए हैं उनको भी देखा जाए। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो दिन की शुरुआत में मेडिटेशन से करता हूँ, ध्यान में, और अपने ये सोचने में कि ये ध्यान लगाने में कि मेरे नया थॉट क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, राइट, व्हाट, और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है कि आई वंडर व्हाट्स गोइंग टू बी अ नेक्स्ट थॉट। तो ऐसे मैं शुरू करता हूँ। ये मेरा कुछ, मैंने खुद एक पेपर बना रखा है जस्ट टू बी, मतलब ये मैंने ऐसे एक रैंडमली एक दिन पेपर बनाया था कि ह्यूमन बीइंग कौन कौन से कंडीशन पे होते हैं। स्टीफन कॉटलर, इनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, राइट। बोल्ड, इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, अबंडेंट है एक और बुक, राइट। ये खुद, इनकी खुद की ये थ्योरी चालू हुई थी, तो ये इस बुक से चालू हुई थी, फ्लो, राइट। हाँ, दिस बुक इंस्पायर्ड देम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्लो, बीइंग इन द जोन। तो मैं इसको बहुत, ये मेरी फेवरेट है। एंड दिस इज़ द मास्क विच आई गॉट फ्रॉम माई बाली टीचर। जब मैं डेनमार्क के टीचर थे बाली में, मैंने उनसे सीखा था। तो मास्क वर्क करने गया था मैं 2014 में, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। दिस इज़ अ किंग मास्क। ही सेड यू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ अ किंग। So this is my favorite place. There are more mask. I do mask training also. ये मैंने कुछ मास्क मंगाए हैं बाली से। मेरे एक टीचर हैं जो बाली में रहते हैं, डेनमार्क से, और मास्क का काम, मास्क में ही वो मास्क बनवाते भी हैं, बनाते भी हैं, और वो मास्क ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने बहुत साल पहले मास्क ट्रेनिंग ली थी उनसे। एंड दिस इज़ द मास्क, इट्स अ न्यूट्रल मास्क। ये न्यूट्रल मास्क है। बोलते हैं किसी को मास्क पहना दो तो उसकी असली पर्सनैलिटी, उसके खुद के मास्क उतर जाते हैं। DVD कलेक्शन था जब मैं बहुत फिल्म देखता था। अभी तो मतलब DVDs का मिलती नहीं है ज़्यादा। अभी तो आपका सब कुछ पेन ड्राइव पे है, पर ये तब का कलेक्शन है। बहुत सारा हम और बैरी सर साथ खरीदते थे, तो उनके साथ में, उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन था, मेरे से बहुत बड़ा कलेक्शन था। मेरा दिल्ली में मैंने दिल्ली से शुरू किया था और दिल्ली में बहुत बड़ा कलेक्शन। ये मेरे को किसी एक स्टूडेंट के फादर ने बना के दिया था, राइट। हाँ, वो चारकोल पेंटिंग करते थे शायद, स्केचिंग, तो उन्होंने मेरे को बना के दिया था। This corner is not made by me. This is made by my boy, my house help. उसमें ये सब चीज़ें रखी हैं। कुछ किताबें उसने मेरी रख दी हैं और बाकी सब उसने रखा है। So yeah, मैं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ इस जगह से, पर मैं कभी कभी, वो यहाँ बैठा होता है, मेजरली यहाँ बैठता है वो, और अपना कुछ पढ़ना होता है या कोई वीडियोस देखने होते हैं तो वो यहाँ बैठ के देखता है। तो ये उसका कॉर्नर है। तो आई हैव रिस्पेक्टेड कि दैट्स हिज कॉर्नर। दशरथ, ये दशरथ है। ये यहाँ पर अगरबत्ती ये जलाते हैं, धूप बत्ती ये जलाते हैं, ये इनका कॉर्नर है। दशरथ मेरे साथ तुम कितने साल से हो? 10 साल हो गए। 10 साल से मेरे साथ है। एंड दशरथ हैज़ बीन वेरी नाइस टू मी, वेरी हेल्पफुल टू मी। विल हैव अ स्मॉल मील। ये मेरा सुबह का मील है, बहुत छोटा सा मील है, बट दिस इज़ व्हाट आई टेक इन द मॉर्निंग एवरी डे रूटीन। और फिर उसके बाद मैं
around 9 o'clock I take another meal. So this is my first meal which is going to happen. The studio we have the actors could. बारिश की वजह से और लेट हो गए। ये कुलदीप हैं, 3 बार हो गया। ये कुलदीप हैं, ये कुलदीप हैं और ये कुलदीप है। ये वन ऑफ द फैकल्टी फिजिकल वर्क कुलदीप यहाँ पे करवाता है। कुलदीप काफ़ी सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और हम सुबह सुबह 7 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं रोज़। बाकी फैकल्टीज़ भी होते हैं, हम 5 से 6 लोग होते हैं। पर हमने डिसाइड कर रखा है कि चाहे कितने भी लोग हों या नहीं हो, हमको सुबह का रियाज ज़रूर करना है। बिफोर स्टूडेंट कम्स इन, स्टूडेंट आते हैं 9 बजे, 8:30 पौने 9 बजे से आने शुरू करते हैं, पर हम उससे पहले अपना रियाज करते हैं यहाँ पर। येस प्लीज़। अभी स्टूडियो पूरा बना नहीं है, दिस इज़ वेरी न्यू प्लेस टू अस। अभी हमने इसको 3 महीने पहले लिया है, सारा कंस्ट्रक्ट करवाया। ये बिल्कुल खाली था, बिल्कुल बेयर था और बहुत ही अजीब सी हालत में था। तो अभी इसको पूरा काम इसमें अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी देर टाइम से काम चल रहा है। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये स्टेज के लिए परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस करें और यहाँ पर ऑडियंस बैठे इस साइड को, और लाइट्स जो हैं वो उधर से भी पड़े, ये साइड से भी। ये जो वायर्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पर भी, यहाँ से लाइट पड़े पूरी उन पे, एंड दे कैन परफॉर्म। ये एक ऑफिस स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हम चाह रहे हैं कि कुछ पर्सनल क्लास भी कर सकें। अगर किसी को पर्सनल सेशन चाहिए हो तो यहाँ पर हम आराम से कर सकते हैं, और एक स्टाफ के लिए भी बैठने की जगह है। स्टिल इनकम्प्लीट, यू कैन सी वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, इट टेक्स टाइम। मैं तो सरप्राइज हूँ कि लोग इतना खुश हो रहे हैं। मैं तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि people are getting very happy about it, and they're liking the performances. Everyone has done so good. Janvi has done so good. Deepak has done so good. Others, Shaitan sir, सबने इतना बहुत ही बढ़िया काम किया है। मुझे तो I'm so happy. सिद्धार्थ ने ये स्टोरी सुनाई थी तो मैं थोड़ा सा मेरे कैरेक्टर के लिए ऐसा था कि अरे यार ये मतलब करना है कि नहीं करना है, ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो मैंने बोला लेट्स टेक अ रिस्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करना तो चाहिए। और जब मैं करने लगा तो मुझे बहुत मज़ा आया। टीम इतनी कमाल थी, बहुत ही मतलब यंगस्टर टीम, फुल मस्ती वाली टीम, और उसमें मैं लगा कि यार ये तो, एंड देन फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड। और अभी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है, एंड आई एम thankful to them if they're liking it. Acting coach मैं 2001 के एंड में 2002 में बना था, और बैरी सर ने मुझे बोला था कि do you want to teach? ऐसे कभी सोचा नहीं है, क्योंकि टीचिंग मेरे को बहुत डर लगता था अपने खुद के टीचर से, और मुझे लगता था बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग करना। तो पहले मैंने उनको मना कर दिया, फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को बोला कि यू शुड डू इट, और वहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी। और मैं कुछ ही दिनों में मेरे को ऐसा लगा कि ये काम मैं सबसे बढ़िया कर सकता हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं पिछले ऑलमोस्ट 20-21 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक्टिंग करियर पहले थिएटर करते थे बैरी सर के साथ, पर अगर आप कहें कि फिल्मों में वो अभी सिर्फ 5-6 साल से शुरू हुआ है काम, सेक्रेड गेम के बाद वहाँ से शुरू हुआ है, एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। बट दिस गिव्स मी, टीचिंग गिव्स मी मोर पावर एंड मोर स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन। हाँ, सो जैसे आपकी कमिटमेंट है कि ये आपको करना ही है क्योंकि आपने मेरे को बोला है, वैसे मेरी भी कमिटमेंट है कि मुझे अपना सुबह का रियाज़ करना ही है।
and my team is waiting. So I want to do that, and this is the time where I go in and do my riyaz. Before the student enters, student will enter in an hour. तो उससे पहले मैं ready रहना चाहता हूँ. Party time. I will make the guest list. Guest list, yes. All our friends. Right. Absolutely. We're talking about Jerry and you. It's bad enough you are screwing him, and now you want to invite him in our house with all our friends around. What are you gonna do? There is nothing going on between Jerry and me. जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, फ्रेम आपके ऊपर आएगा. जैसे ही फ्रेम आपके ऊपर आएगा तो ट्रैवल करते करते मत हो जाना, राइट? Don't get conscious. It comes. You're traveling. You're drinking. You're doing something with your drink, and the frame comes. You're So this was my journey from my house to my studio. There is more to go, and hope you enjoyed this. आप देखिएगा ज़रूर कि मैंने क्या बोला. Thank you for this, and thank you to Bobby and to Sir Prakash ji. को भी thank you. Thank you for being here. Thank you for watching me. शुक्रिया. 5 साल का लीप आ गया है. सीरियल गुम है किसी के प्यार में. और देखिए, जिस सई के बारे में ये माना जा रहा था कि एक्सीडेंट में वो गुम हो गई है, मतलब दुनिया छोड़कर चली गई है, मगर ऐसा नहीं है. वो मिल गई, और वो भी एक नए मेंबर के साथ. देखिए कौन है ये नया मेंबर. हम हाजिर हैं आप सबके लिए इस सई और विराट की ये नई कहानी लेकर. अब इस सीरियल में 5 साल का लीप हो गया है. इस 5 साल में इस सई भी बदल गई है, विराट भी बदल गया है. इन दोनों की जिंदगी में किसी ने दस्तक दे दी है. इस सई की जिंदगी है सवी, तो वहीं विराट की जिंदगी है विनायक. जैसा कि आप देख रहे हैं कि सई और विराट अलग अलग हो चुके हैं. इस सई अब टीचर बन गई है और विराट तो पुलिस ऑफिसर ही है, और अभी वो एक मिशन पर निकला है. क्या हुआ बाबा, किस चीज की आवाज थी? कुछ नहीं, कुछ लोग ना यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं. ये देखो. विराट को आप पहली बार लीप में ऐसे देखेंगे, अपना काम करते हुए. मिशन पर है वो एक, और साथ में मल्टीटास्क कर रहा है अपने बेटे के साथ. वीडियो कॉलिंग पर बेटे के साथ बात भी कर रहा है, बहुत ही अच्छे से हंसते हुए बात कर रहा है. यहाँ पर गोली चल रही, गोलीबारी हो रही है, तो थोड़ा सा अटपटा और अलग लगा सीन मुझे, और आई होप आपको पसंद आए. जब मुझे बोला कि आपको पढ़ाना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या पढ़ाना है? मैथ्स. मैंने कहा व्हाट.
और मैथ्स से मुझे इतना डर लगता था छोटे में, और अभी भी लगता है, मतलब बड़े हो के कुछ बदला नहीं है। जब सबको पता चलेगा कि आयशा को मैथ्स तो बिल्कुल नहीं आता है और वो सही बन के वो पढ़ा रही है, तो इट्स रियली रियली फनी। तो वहीं अगर सभी की बात करें तो सभी को पुलिस ट्रेनिंग देखनी है। उसे पुलिस वालों की ट्रेनिंग देखना बहुत पसंद है, क्योंकि वो बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, यानी कि अपने पापा की तरह। हाँ, हम लोग अपनी ही एक दुनिया बनाकर रह रहे हैं, जिसमें सिर्फ सभी है और सिर्फ सही है। और सभी, अभी हम क्या कर रहे थे? क्या आप यहाँ क्या देखने आई हो? पुलिस का मैदान। पुलिस का मैदान। तो सभी को पुलिस की ट्रेनिंग और ये सब देखने का बहुत शौक है, क्योंकि सभी बड़े होके क्या बनना चाहती है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। अब सभी तो अपने पापा को जानती ही नहीं है। और बात करे सई की, अब सई अपनी बेटी सवी के साथ अकेले रहती है, लेकिन वो कोशिश करती है कि पूरे परिवार का प्यार उसे दे। लेकिन परिवार तो परिवार होता है, परिवार की कमी अकेले सई तो पूरी नहीं कर सकती है ना। मेरे पापा का नाम क्या है और मेरे पापा कहाँ हैं? सई ने कुछ अभी तक बताया नहीं है कि बाबा के बारे में, सुन लेती है बस, बट उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अपनी बच्ची से झूठ नहीं बोलना चाहती। तो भाई आगे विराट और सई के फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। विनायक और सवी कैंप पर जाएंगे। विनायक और सवी की मुलाकात होगी और उस कैंप में क्या पता सई और विराट भी एक दूसरे से मिल जाएं, यानी कि जो प्यार गुम हुआ था वो गुम हुआ प्यार एक बार फिर से मिल सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी कभी कुछ सीरियल्स में ना कुछ सीन ऐसे दिखाए जाते हैं जिसे देखकर हमें भी आश्चर्य होता है कि क्या सच में ऐसा होता होगा क्या। अब देखिए कि ये विलन कितना पागल है। अरे परिणीति का विलन जो नीति को मारने पहुंचा, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उसको हटा के तकिए से उसका मुंह दबा रहा है और उसको मार रहा है। अरे भाई ऑक्सीजन मास्क हटा ले, काम अपने आप हो जाएगा। दिन दहाड़े अस्पताल में राकेश पहुंच गया है नीति की जान लेने के लिए। अब राकेश ये अच्छे से जानता है कि नीति परी की जान है, और अगर उसकी जान को ही वो मार देगा तो नीति अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन राकेश बाबू, आपने सोचा तो सही और कोशिश भी की, लेकिन वो क्या है ना, आपकी सोच और कोशिश दोनों ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि टीवी की ये बहू परी देखिए एकदम सही समय पर पहुंच गई अपनी जान की जान बचाने। तो हमारे शो के जो विलन हैं, दैट्स राकेश, वो आ चुके हैं वापस। तो वो मेरा बदला नीति से ले रहे हैं, बिकॉज मेरी नस है नीति। तो वो पहले नीति को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, फिर वो मुझे पाना चाहते हैं। तो वो आते हैं, नीति को मारने की कोशिश करते हैं। तो उनका भी बहुत कुछ है, सो आपको मज़ा आएगा देखने। तो अभी परिणीत बहुत ज़्यादा उसे मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, उसे भगाएगी, बहुत कुछ करेगी एंड वो उसे भगा देगी। आगे बहुत कुछ रिवील होने वाला है, अभी सून आपको पता चल जाएगा। राकेश जब नीति को तकिए से मारने की कोशिश कर रहा था तब परी आ गई और परी को लगा कि इस कमरे में जरूर कोई गड़बड़ी हुई है। उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई सबूत नहीं मिला और मारने वाला ठीक उसके पीछे खड़ा है, वो भी वो पता नहीं कर पाई। अब सब कुछ अगर एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही एपिसोड में, तो दर्शक आगे क्या देखेंगे। फिलहाल अभी परी अपने चाचा जी को नीति के पास छोड़ कर गई है। अब देखना ये होगा कि राकेश इस कमरे से बाहर कैसे निकलता है। पर हाँ, परी के चक्कर में मैं फंस रही हूँ, पर मैं परी के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, ये नीति प्रूव कर रही है। और परी के लिए नीति अपनी जान दे सकती है, इसलिए मैं नीति की जान ले सकता हूँ।
और मैं ऐसा कुछ पता नहीं कुछ तो इंजेक्शन लेके आया हूँ मैं। इंजेक्शन से कुछ नहीं होता है, तो ये मेरा गला मुंह सब दबाने के लिए रेडी है। सब दबाने के लिए रेडी हूँ मैं, गला घोटने के लिए रेडी हूँ। सो हाँ, कोशिश जारी है नीति को मारने की, अब देखते बचती है कि नहीं। नीति जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो मौत के कगार पर पहुंच गई है, वैसे नीति तो यहाँ है, राजीव कहाँ है? अब आगे भी यही होगा कि नीति, परी और राजीव ये तीनों एक ही छत के नीचे होंगे, आगे पीछे भी होंगे, लेकिन एक दूसरे का चेहरा ये नहीं देख पाएंगे। अब इस कहानी में वही होगा जो अब तक होता चला आ रहा है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब बारी उस कहानी की, बल्कि उस रिपोर्ट की जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं टीआरपी की। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, यानी कि टीआरपी चार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि टीआरपी आज कैसे आ गई। वो क्या है ना, इस हफ्ते 15 अगस्त की छुट्टी थी, जिसकी वजह से टीआरपी एक दिन आगे खिसक गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकेंड स्लॉट से। वीकेंड स्लॉट पर नंबर 3 पर है सुपरस्टार सिंगर्स 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर आ पहुंचा है खतरों के खिलाड़ी 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर है रविवार विद स्टार परिवार 2.2 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं सीरियल्स की। इस सीरियल्स में 5वें पायदान पर है कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर हमेशा की तरह 4 सीरियल्स बरकरार हैं। इमली ये रिश्ता क्या कहलाता है, भाग्य लक्ष्मी और बनी चाओ होम डिलीवरी 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर ये है चाहते पहुंच गया है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में बरकरार है 2.4 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 3 पॉइंट रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं रज्जो के सेट पर। वो क्या है ना कि रज्जो आज करा रही है आप से मुलाकात टीम मेंबर्स की, और यही नहीं, सेट की सैर भी वो खुद ब खुद कराएंगी। हेलो एवरीवन, आई एम सेलेस्टी और आज आप मुझे देख रहे हैं सास बहू और साजिश में। तो अभी हम लोग हैं रज्जो के सेट पे और आज मैं आप लोगों को पूरा सेट और अपने कास्ट से मिलाती हूँ। आज मुलाकात होगी सेलेस्टी यानी कि रज्जो से, और फिर रज्जो सेट पर मौजूद सभी लोगों से रूबरू करवाने वाली हैं, क्योंकि शो उड़ती का नाम रज्जो जो स्टार प्लस पर आ रहा है, तो ऐसे में सबको करीब से जानना भी जरूरी है। तो अभी हम लोग आप मुझे मेरा आउटफिट देख सकते हैं। मैं ड्रेस्ड अप हूँ रज्जो जैसी। तो अभी हम लोग हैं रज्जो के सेट पे और आज मैं आप लोगों को पूरा सेट और अपने कास्ट से मिलाती हूँ। चलिए। ये लड़की को हम लेकर आए हैं आसाम से और ये बहुत स्वीट है और बहुत फैंटास्टिक एक्टर है। मैंने इतना मैजिकल एक्टर नहीं देखा। ये हमारे डायरेक्टर सर थे। 1 2 3 भाई मेरे भाई तू करता बीपी हाई, भाई मेरे भाई तू करता बीपी हाई। ये जो किया है अभी ये फिर करना ना कभी, वरना होगा ना ये राइट, अपनी हो जाएगी फाइट। तो दे दे भाई एक हग टाइट।
सब लोग कास्ट को टीवी में देखते हैं, लेकिन कास्ट के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करते हैं। तो आइए हम अभी एक बहुत 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 स्पेशल कैरेक्टर से मिलते हैं। ट्रेलर में तो आपने मेरी माई से मिल ही लिया है, अभी हम चलते हैं खाद बाबू की माँ से मिलने। बेसिकली ये कैरेक्टर है ऑब्सेस्ड अपने बेटे से। उनके लिए उनका लल्ला, उनका लल्ला, उनका लल्ला और लल्ला की कहानियाँ और लल्ला के आसपास में ही पूरी कहानी इनकी रिवॉल्व होती है। हमें हमारे खाद बाबू मिल गए हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मेरा जो कैरेक्टर है वो अर्जुन सिंह ठाकुर है और लखनऊ की फैमिली से है। जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है और अपना बिजनेस करता है। वो खाद का कनाडा से आया, थोड़ा पढ़ा लिखा है अपने घर में। तो ये है मेरा छोटा सा रूम। ये है मेरा बैग जो मैं कैरी करती हूँ रोज़। ये स्कार्फ, ये मेरा छोटा सा पाउच जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। इसमें फ़ोन रहते हैं मेरे। और ये है मेरा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ और ये हमेशा मेरे साथ रहती है। मेरे पास है एक कॉफ़ी मग। ये है हमारे बहुत प्यारे ऋषि सर जो बहुत ब्यूटीफुल लाइटिंग करते हैं, तब हम सब प्यारे लगते हैं दिखने में ऑन स्क्रीन। सेट भी अच्छा लगता है। ये है पूरा टीम। आप सभी स्टार प्लस पर 22 अगस्त से शाम 7 बजे रज्जो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थी रज्जो, जिसने अपने स्टार कास्ट के साथ साथ सभी क्रू मेंबर से भी मिलवाया। अब आप जान गए होंगे कि एक शूट के पीछे कितने लोग काम करते हैं, इसलिए जरूरी है मिलजुल कर काम करना, क्योंकि कामयाबी और नाकामी का श्रेय सिर्फ किसी एक को नहीं बल्कि सभी को जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।